हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर बहुत लंबे समय से आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबा समय लग गया एक क्लास लेके आने में, हालांकि कोई टेक्निकल समस्या थी, तो आज हम उस टेक्निकल समस्याओं को पूरा कर चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ा था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था आँख के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। पहले हम हल्का सा उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। रिविजन से होगा ये कि आपको जो पीछे वाली बातें होगी वो याद रह जाएगी। अब कीवर्ड, हालांकि मैंने पहले कहा था कि आप याद करते हो कीवर्ड लिखा करो, कोई भी टॉपिक है उसका नाम लिख के उसके कीवर्ड लिखा करो। तो हम पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेता हूँ, फिर अपन इससे आगे बढ़ेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे आँख। क्या पढ़ रहे थे? आँख। आँख से संबंधित पूरी बातें हम देख लेते हैं। आँख के ऊपर पलक कितनी होती है? 2 पलक। एक ऊपरी पलक और एक होती है अपनी निचली पलक। ऊपरी पलक पर एक ग्रंथि थी जिसका नाम था लैक्राइमल ग्रंथि, और इस लैक्राइमल ग्रंथि को हम अश्रु ग्रंथि भी कहते थे या अश्रु ग्रंथि भी कहते थे। कब बनती है? 3 से 4 मंथ के बाद बनती है, 3 से 4 महीने के बाद। ये अपने आंख थी, आंख के चारों ओर क्या पाया जाता था? हड्डियों का आवरण, हड्डियों का आवरण। और इसी हड्डियों के आवरण का नाम दिया था हमने नेत्रकोटर। जहां सुरक्षा हड्डियों से नहीं होती, वहां सुरक्षा किससे होती है? पलक से। और पलक कितनी होती है? 2। फिर मैंने बताया आंख के अंदर 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3। एक होती है सबसे बाह्य परत, एक होती है अपने मध्य परत, और एक होती है अपने आंतरिक परत। बाह्य परत के 2 भाग थे, एक तो श्वेत भाग, एक काला भाग। श्वेत भाग जो था ये 5/6 था, और ये था 1/6। इसे तो हम कह रहे थे स्केलरा, और इसे हम कह रहे थे कॉर्निया। और मैंने आपको बताया था कि भी नेत्रदान में शरीर का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया, नेत्रदान। फिर मैंने आपको पढ़ाया मध्य परत। मध्य परत में बहुत सारी होती है सिलियरी बॉडी, उभार और गर्त पाए जाते। उस एक को तो कहते हैं सिलियरी बॉडी, और एक को अपन कहते थे आइरिस। आंख का जो रंग है वो भी किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। आंख का रंग किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। फिर मैंने आंतरिक परत के 2 भाग बताए थे, शंकु और शलाका। कौन? और रॉड। ये अंधेरे में देखता है और ये उजाले में देखता है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने बताया था आंख के अंदर अपने 2 द्रव पाए जाते हैं। एक तो द्रव था अपने जलीय द्रव, और एक द्रव था अपने काचाभ द्रव। काचाभ द्रव पीछे वाले भाग पर आंख के, और ये पाया जाता है आगे वाले भाग पर। काचाभ द्रव पीछे वाले भाग से एक दाब लगाता है जिसको कहते हैं अंतनेत्रीय दाब। अंतनेत्रीय दाब क्या कहलाता है? अंतनेत्रीय दाब। और फिर अपने देखा था आंतरिक परत में कि भाई आंतरिक परत का दूसरा नाम क्या था? रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। क्या बनता है? प्रतिबिंब। लेंस कौन सा यूज लेते हैं? उत्तल। स्वच्छ व्यक्ति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। ये सारी बातें जो थी हमने पढ़ ली थी। इससे हम आज पढ़ेंगे आगे वाले भाग। इससे क्या होता है? देखो, ये की पॉइंट मैन की पॉइंट लिख लिया तो आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है रिवीजन में। जितना आप लिख लिख के याद करोगे ना, उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। ये ध्यान रखना। और अच्छी बात यह है कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आप ध्यान रखना, आप किसी से कनेक्ट करके पढ़ो। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ऐसा सोचो कि वो अपने साथ ही हो रहा है, अपने साथ ही घटना हो रही है, तो वो आप लाइफ में जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वरना होता ये है कि आज पढ़ा, 2 दिन बाद माइंड से वॉच हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, क्या पढ़ा था, ये भी था, ऐसा। तो आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यही है कि कनेक्ट, चीजों के साथ में अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं, उसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। उसी कड़ी में आगे देखेंगे। आंख से अपना हेडिंग रहेगी आंख से संबंधित रोग। आंख से
होने वाले रोग, होने वाले रोग। आंख से संबंधित मतलब आंख में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उन सब बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बीमारी है आंख से संबंधित में ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कौन सी है? ग्लूकोमा। अब देखो नाम से पता कॉमा, अब हम कॉमा कहाँ लगाते हैं? आंख में। तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ग्लूकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो सीधा आंसर में क्या लगाओगे? आंख से संबंधित है, क्योंकि कॉमा कहाँ लगाते हैं? हमेशा आंख में। कहाँ लगाते हैं? आंख में। ग्लूकोमा क्या होती है? देखो जब आंख में मैंने आपको दो द्रव पढ़ाए थे, एक तो था जलीय द्रव और एक था काचाभ द्रव। जब आंख में क्या होगा कि ये वाला द्रव बढ़ जाएगा, जलीय द्रव ज्यादा, जलीय द्रव अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? अगर जलीय द्रव ज्यादा बढ़ेगा तो काचाभ द्रव भी ज्यादा बढ़ेगा। काचाभ द्रव जो है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब काचाभ द्रव ज्यादा होगा तो काचाभ द्रव एक दाब लगाता है जिसका नाम क्या है? अंत नेत्रीय दाब, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। अंत नेत्रीय दाब ज्यादा, अंत नेत्रीय दाब ज्यादा। अब होता क्या है, मान लो किसी के घर पे कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी के पापा वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं या किसी के बहुत करीबी क्लोज कोई एक्सपायर हो जाता है, तो क्या होता है? रोते लोग अब खूब रोएंगे, तो क्या होगा? उनके अंदर जलीय द्रव धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब जलीय द्रव बढ़ेगा तो काचाभ द्रव बढ़ेगा। अगर काचाभ द्रव बढ़ेगा तो उस पर एक दाब लगेगा, मतलब आंख में जलन होने लगेगी, आंख ऐसे ही जलेगी और भारी भारी हो जाएगी। तो क्या कौन सा दाब बढ़ेगा? अंत नेत्रीय दाब बढ़ेगा। अगर तो भी मान लो आंखें भारी भारी हो रही है, दुख रही है, तो भी अगर वो रोता जा रहा है तो आंख है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अगर तब भी व्यक्ति नहीं रुक रहा है, मान लो रोते ही जा रहा है, तो धीरे धीरे आंख डैमेज हो जाएगी और अंधापन हो जाएगा। ब्लाइंडनेस हो जाएगा, अंधापन। क्या आ जाएगा? अंधापन। तो ज्यादा रोने से भी आप क्या हो सकते हो? अंधे हो सकते हो। तो किसी के घर पे डेथ होती है, मर जाता है कोई, तो उसको सब्र करके कहना है कि भाई ज्यादा मत रो, जाने वाले तो गए, अब वो दोबारा आने से तो रहे। हाँ एक टाइम तक ठीक है, थोड़े समय तक आंसू बहाना एक प्रथा है, अपने बहा सकते हैं और रोना भी आता है, लेकिन ज्यादा समय तक खुद का नुकसान होता है। ज्यादा होगा तो जलीय द्रव ज्यादा होगा, जलीय द्रव ज्यादा होगा तो काचाभ द्रव ज्यादा होगा, काचाभ द्रव ज्यादा होगा तो अंत नेत्रीय दाब ज्यादा हो जाएगा, आंख क्षतिग्रस्त हो जाएगी और धीरे धीरे डैमेज होकर क्या आ जाएगा? आपके अंदर अंधापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंधापन। और एक बात ध्यान रखना, इसके इलाज के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई ये ग्लूकोमा वाली बीमारी नहीं हो, ये वाली बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? कोई आपने देखा होगा, कोई लेडीज है या कोई भी है, ज्यादा रोती है तो उसकी बीपी क्या हो जाती है? लो हो जाती है या फिर हाई हो जाती है और चक्कर आना लगता है और वो धड़ाम से नीचे करती है, बेहोश टाइप में होती है, मारवाड़ी में कहता है कि दो तुर पड़ी है, तो बेहोश टाइप में हो जाती है, एकदम धड़ाम से नीचे करती है। उसमें क्या होता है? बीपी अनियंत्रित हो जाती है। तो ग्लूकोमा नहीं हो तो उसके इलाज के लिए क्या करते हैं? जो आगे वाला है उसका बीपी नियंत्रण, बीपी मतलब रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब नियंत्रण, रक्तदाब नियंत्रण रखना चाहिए, तब जाके ये वाली बीमारी नहीं होगी। तो ग्लूकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंख संबंधित है, आंख से संबंधित है। पहला सवाल तो ये पूछ सकता हो कि आंख से संबंधित बीमारी है कि नहीं है? ग्लूकोमा है, क्योंकि कोमा कहां लगाते हैं? आंख में। ग्लूकोमा क्या होती है? अपने आंख के अंदर दो द्रव पाए जाते हैं, एक होता है जलीय द्रव, एक होता है काचाभ द्रव। जलीय द्रव बढ़ेगा तो काचाभ द्रव बढ़ेगा, काचाभ द्रव बढ़ेगा तो अंत नेत्रीय दाब बढ़ेगा। अब जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा आंख धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जलन होने लगेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अंधापन। अब ये ग्लूकोमा नहीं हो उसके लिए क्या करता है? बीपी नियंत्रण, रक्तदाब का क्या करता है? नियंत्रण। तो ये वाली बीमारी, पहली वाली बीमारी तो कौन सी है? ग्लूकोमा। कौन सी है? ग्लूकोमा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, ठीक। दूसरी वाली, आगे वाली बीमारी देखेंगे अपन। आगे वाली जो बीमारी होगी
एक तो हो गया, आपने देखा होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होगा आपने दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दोष का मतलब रोग ही होता है, ये बात ध्यान रखना। दोष का मतलब भी क्या होता है? रोग। क्या होता है अपने? रोग। अब देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात, जो दिखता है वो होता है, ये तो आप मानते हो ना। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, इसका मतलब मैं हूं। अब मैं कहता हूं मेरे पास में और कोई खड़ा है, आप मानोगे क्या? मतलब जो नहीं दिख रहा मतलब वो नहीं है, सीधी सी बात है। जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता वो नहीं। ये बात ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश वाला भी याद रखना कि इंग्लिश में क्या कहता है, आजकल ट्रेंड क्या हो गया है, अपने आरपीएससी या सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड ये हो गया है कि अब हिंदी वाले नहीं पूछते, इंग्लिश वाले ज्यादा पूछते हैं। अब बच्चा इससे क्या हो जाता है, कंफ्यूज। बच्चा ये रट के जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बच्चा ये रट के जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है, अपने दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है। लेकिन जहां एग्जामिनर में जैसे ही बैठता है और सवाल आता है कि माइयोपिया के दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तब माथा घूमता है। फिर कहता है सर ने तो पढ़ाया नहीं, कहाँ से आ गया, न जाने ऐसा कोई सवाल पूछता है। अरे भाई इतना सा है ही नहीं, उसने जो हिंदी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखा है, तो अपन दोनों देख लेते हैं। इसको तो कहते हैं अपन मायोपिया। क्या कहता है? मायोपिया। जहां निकट दृष्टि नहीं आएगा वहां शब्द क्या आएगा? मायोपिया। क्या आएगा? मायोपिया। अब दूर, अब इसके नाम से ही बता, देखो रटने की जरूरत नहीं। मैं कहूं कि आपको ढेर दिल्ली जाना चल के, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब धूप में मैं कहूं कि आपको दिल्ली जाना है, अब धीरे धीरे आप चलते जाओगे, बीच में जाओगे, फिर आपको गुस्सा आएगा। निकम्मा आदमी पैदल, और वो भी इतनी धूप में दिल्ली भेज रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, मतलब हाइपर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाइपर। क्या हो जाओगे? हाइपर। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा हाइपर। और जैसे आप हाइपर हो गए तो वहां से फिर मेट्रो में बैठोगे और सीधा दिल्ली, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा जो दिखता है वो है, निकट शब्द लिखा हुआ है मतलब वो है। इसका मतलब निकट कोई वस्तु रखी है वो तो हमें दिखेगी, तो निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है, दिखती है। अब निकट की दिख रही है तो इसका मतलब क्या नहीं दिखेगी? जो लिखा हुआ नहीं है वो क्या नहीं लिखा हुआ है? दूर। तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। दूर की वस्तु धुंधली दिखना। तो निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि निकट की वस्तु मतलब जो लिखा हुआ है वो तो आपको दिखेगा, मतलब निकट की वस्तु तो आपको दिख रही है। अब मेरे सामने कोई वस्तु रखी है वो तो दिखेगी, लेकिन मेरे से कोई दूर वस्तु रखी है वो मुझे नहीं दिखेगी। तो वो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या कहता है? मायोपिया। क्या कहता है? मायोपिया। अब इसमें वस्तु दिख रही है, देखो दोनों में, एक में साफ दिख रही है, एक में थोड़ी सी क्या दिख रही है? धुंधली। क्या दिख रही है? धुंधली दिख रही है। क्या दिख रही है? धुंधली। ये बात ध्यान रखना, दिख रही है, दूर भी दिख रही है, अब अनंत पर दिख रही है, लेकिन कैसी दिख रही है? मुझे अभी तक धुंधली दिख रही है, साफ नहीं दिख रही। जबकि निकट की वस्तु क्या दिखती है? साफ। क्या दिखती है? साफ। तो इसके लिए लेंस कौन सा लगा है? क्योंकि आंख में क्या लगाता है? लेंस। क्या लगाता है? लेंस। और लेंस होते हैं दो, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अपने अवतल लेंस। तो इस रोग के निवारण के लिए, मतलब दूर की मुझे वस्तु देखनी है, तो मुझे कौन सा लेंस लगाना चाहिए? लेंस कितने हैं? दो। लेंस कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। मैं आपको सामान्य से ट्रिक बता, देखो यहां लिखा हुआ है दूर, यहां लिखा हुआ है निकट। दोनों के शब्द को पकड़ो आप, एक लिखा हुआ है निकट, एक लिखा हुआ है दूर। दोनों में शब्द ज्यादा किसमें?
बड़ा वाला शब्द कौन सा है? निकट बड़ा है या दूर बड़ा है? निकट बड़ा है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? उत्तल बड़ा है या अवतल बड़ा है? अवतल बड़ा है। तो बड़ा वाला बड़े वाले के साथ भागेगा, बड़ा वाला बड़े वाले के साथ भागेगा और छोटा वाला छोटे वाले के साथ भागेगा। एक तो ये। अब मान लो कि सर ये तो जमता नहीं, तो क्या देखो, मैं कहूंगा कि निकट, अपन नहीं कहते मेरे निकट, तो कहते हैं ए मापाड़े आओ, मारवाड़ी में कहते हैं निकट आओ, निकट आओ। आव का मतलब हो गया अव, अव का मतलब हो गया अवतल। कौन सा हो गया? अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं अपन? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो लेंस कौन सा लगाते हैं अपने? अवतल। कौन सा लगाते हैं? अवतल। और मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ व्यक्ति है तो उसके प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, न रेटिना से आगे न रेटिना से पीछे। कहां बनता है? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। अब मान लो कि अपने पास ये है अवतल लेंस, ये अपना है दृष्टि पटल, ये वाला क्या है? दृष्टि पटल। अब यहां से किरणें आ रही है, प्रकाश आ रहा है और टकराएगा और कहां जाएगा? दृष्टि पटल। ये तो है अपना रेटिना, या फिर नाम है इसका दृष्टि पटल। अब निकट दृष्टि दोष में होता यह है अपना अवतल लेंस। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? जैसे प्रकाश यहां जाएगा, अगर स्वच्छ व्यक्ति है तब तो प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा? रेटिना पर। स्वच्छ व्यक्ति है, स्वच्छ स्वच्छ व्यक्ति है तब तो प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा? रेटिना या दृष्टि पटल पर बनेगा, रेटिना या दृष्टि पटल पर। लेकिन मान लो कि भाई उसको निकट दृष्टि दोष है, तो वो क्या करेगा? निकट नाम लिखा हुआ है, रेटिना से पहले बनेगा। मतलब ये रेटिना है तो यहां पर बन जाएगा, रेटिना है तो रेटिना से पहले बन जाएगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले। पहले आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले ऊपर ऊपर से सवाल पूछते थे, अब डीपली जाके सवाल पूछा जाता है। उसी बंदे को सवाल आएंगे, वही बच्चा सवाल हल कर पाएगा जिसने गहराई से पढ़ा हुआ है। ऊपर ऊपर से पढ़ के गए तो कोई नंबर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। अब सवाल कैसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देगा दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल के आगे, दृष्टि पटल के पीछे, या दृष्टि पटल के कहीं भी नहीं। तो आप क्या आंसर दोगे? निकट मतलब दृष्टि पटल से पहले, दृष्टि पटल से पहले बनेगा। कहां बनेगा? दृष्टि पटल से पहले। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है लेकिन कैसे दिखती है? धुंधली। इसके रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। वस्तु का प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष है किसी के, तो उसके प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना से पहले बनता है। कहां बनता है? रेटिना से पहले, रेटिना से पहले। इसी प्रकार दूसरा आता है अपने दूरदृष्टि दोष। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही है, हाइपरमेट्रोपिया। और मैंने अभी बताया जो लिखा है वो दिखा, जो लिखता है वो दिखता है, जो लिखा हुआ है वो दिखेगा, जो नहीं लिखा हुआ वो नहीं दिखेगा। दूर लिखा हुआ है मतलब दूर की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ दिखना, दूर की वस्तु साफ दिखती है। लेकिन निकट की वस्तु कैसे दिखती है? कि वस्तु धुंधली दिखती है। निकट की वस्तु कैसे दिखती है? धुंधली। इसके रोग के निवारण के लिए, अब देखो छोटा नाम है तो लेंस भी छोटा, रोग के निवारण के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। अब इसमें दृष्टि पटल से पहले बन रहा था तो इसमें दृष्टि पटल के बाद वस्तु प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा?
दृष्टिपटल के पीछे। यहां तो क्या कहा, रेटिना से पहले या दृष्टिपटल से पहले, रेटिना के बाद या दृष्टिपटल के बाद या पीछे, कोई भी नाम दे दो, पीछे या बाद नाम दे दो, पीछे नाम दे दो या क्या नाम दे दो, बाद, क्या नाम दे दो, बाद। ये अपने दो लेंस हो गए, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आपको ऐसे पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है वो कि आंख से संबंधित किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखिए या 3 रोग के नाम लिखिए। तो एक ग्लूकोमा हो गया, एक निकट दृष्टि दोष हो गया और एक दूरदृष्टि दोष हो गया। बातें समझ में आ गई आपके? आ गई? और दूर का याद रखने के लिए याद रखना कि भाई अभी तक उत्तर, कोई भी सवाल आपको मैंने आपको हल करने के लिए दिया तो उत्तर बहुत लेट आता है, तो उत्तर अभी दूर है, उत्तर अभी क्या है, दूर। और निकट आओ, निकट आओ, उत्तर दूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छे से समझ में आएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब टाइम वापस स्टार्ट कर दो, काफी ब्रेक हो गया है, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, अब पढ़ना वापस स्टार्ट कर दो। मिटा दो मैं इसको, आप कहो तो फटाफट मिटा देता हूं, मिटा दो। अब वापस पढ़ना क्या कर दो, आरंभ कर दो। काफी घूम के आ गए, काफी थक गए थे पढ़ पढ़ के, अब तो रिलैक्स हो गए, अब वापस काम पे लग जाओ। ठीक है, 3 बीमारियां हो गई अपने पास, ग्लूकोमा हो गई, निकट दृष्टि दोष हो गया और दूर दृष्टि दोष हो गया। तीसरी बीमारी हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। एक बात ध्यान रखना, जरा सा कोई बुरा काम करता है तो आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, छोटा सी कोई बात हुई नहीं, सोशल मीडिया पे सीधे आ जाएगी खबर, पूरे भारत में फैल जाती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, जैसी ऐसी कोई खबर होती है हिंसा वाली, नेट बंद कर देते हैं। उनको पता है नेट बंद मतलब समस्या कहीं नहीं जाएगी। तो जरा, जरा मतलब जरा सी खबर आई, कहाँ आई, प्रेस में। जरा सी बुरी खबर होती है कहाँ आती है, सीधी प्रेस में। कहाँ आती है, प्रेस में। तो जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेस वायोपिया, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, प्रेस वायोपिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेस वायोपिया। ये जरा, जरा का मतलब हिंदी में आपने देखा होगा, जरा का मतलब होता है बुढ़ा व्यक्ति। जरा दोष, जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ा, पर्यायवाची शब्द भी है, बुढ़े व्यक्ति का पर्यायवाची शब्द भी क्या है, जरा। क्या है, जरा। इंग्लिश में से उसे क्या कहता है, प्रेस वायोपिया। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहता है, प्रेस वायोपिया। इसमें होता यह है कि न तो दूर की व न पास की वस्तु साफ दिखती है, न तो दूर की साफ दिखती है न पास की। कैसे दिखती है, धुंधली दिखती है, दोनों ही। दिखती कैसी है, धुंधली। कैसे दिखती है, धुंधली। तो फिर लेंस कौन सा लगाओगे, अब न पास की दिख रही है न दूर की, थोड़ी थोड़ी दूर की भी धुंधली दिख रही है और थोड़ी थोड़ी पास की भी धुंधली दिख रही है, तो दोनों लेंस लेंगे। थोड़ा आधा वाला लेंस लेंगे वो उत्तल, आधा वाला लेंस लेंगे वो अवतल। मतलब दोनों, दोनों को बोलते हैं साइंस में द्वि, द्वि का मतलब दो, तो द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग दोष निवारण में। द्विफोक्सी, द्विफोक्सी मतलब ये लेंस है तो आधा उत्तल और आधा अवतल, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसे क्या कहते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में कहते हैं प्रेस वायोपिया। न तो निकट की वस्तु दिखती है न दूर की, और लेंस कौन सा, द्विफोक्सी लेंस। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बीमारी है, एक बीमारी आती है अपने दृष्टि वैषम्य, या इसी का दूसरा नाम है अति बिंदुता।
इसमें होता ये है कि कोई वस्तु है वो अपने को फिक्स, उसका जो प्रतिबिंब है वो एक जगह नहीं दिखाई देता, घूमता हुआ हिलता हुआ स्थायी नहीं दिखाई देता। कभी कभार इधर दिखेगा, कभी कभार इधर दिखेगा, मतलब हिलता हुआ दिखता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखता है? हिलता हुआ। कैसा दिखता है? हिलता हुआ। या फिर कोई खड़ी वस्तु है ऊर्ध्वाधर, वो क्षैतिज दिखेगी, उसको लेटी हुई दिखेगी। कैसी दिखेगी? लेटी हुई दिखती है। कैसे दिखती है? लेटी हुई। तो प्रतिबिंब एक जगह स्थायी नहीं बनता। तो कौन सा लेंस लगाए उसके लिए? तो रोग निवारण में लेंस कौन सा लगाए? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। लेंस कौन सा लगाता है? बेलनाकार। कौन सा लेंस लगाता है? बेलनाकार। यह है दृष्टि वैषम्य या फिर अतिबिंदुता। स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी फटाक से एक। ले लिया? आपको छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, दो तीन बड़े बड़े पूछेंगे और दो होंगे वो छोटे छोटे। जैसे पूछेंगे कि भाई आंख से निम्नलिखित ऑप्शन दे देगा एक नंबर में कि भाई आंख से संबंधित बीमारियां है। ऑप्शन में देगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या फिर देगा प्रेस मायोपिया, प्रेस मेट्रोपिया, या फिर देगा मायोपिया, या फिर देगा अपने ये हाइपर मेट्रोपिया। तो ये इन तीनों में से ऑप्शन में से आप देख लेना, देख लोगे ना। फिर पूछ सकता है कि भाई दृष्टि वैषम्य या अतिबिंदुता में रोग निवारण में कौन सा लेंस लेते हैं, या फिर अपने जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लेते हैं, निकट में कौन सा लेते हैं, दूर में कौन सा लेते हैं। बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं, निकट और दूर। कहते हैं निकट में तो यार, निकट में तो उत्तल होगा। नहीं, निकट मतलब आव, निकट मतलब आव, अवतल। दूर मतलब उत्तर अभी कहाँ है? दूर। याद रहेगा? वेरी गुड, याद रहेगा। अब एक बीमारी और है, ये है अपने आंख। बीमारी का नाम लिख देता हूं मैं पहले, रतौंधी। ये अपनी आंख है। ये क्या है? आंख। और आंख में मैंने आपको बताया था कि तीन परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। फिर मैंने कहा था कि आंतरिक परत वो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है, और आंतरिक परत रेटिना देखने का काम करता है। और बहुत सारी परतें कौन? एक तो रॉड यानी शंकु, और एक थी शलाका। शंकु को कहते हैं कॉन, और इसे कहते हैं रॉड। ये तो दिखती है अपने दिन में, ये देखती है अपने रात में। एक देखती है दिन में और एक देखती है रात में। अब आंख के अंदर ये जो रॉड है ये ऐसी होती है। रॉड से नाम से पता है रॉड कैसी होती है, देखा ही होगा आपने। लोहे की रॉड होती है, ये होती है रॉड। और इस रॉड के अंदर एक द्रव पाया जाता है, द्रव स्त्रावित होता है, बाहर निकलता है। ये जो द्रव है, इस द्रव का नाम है रोडोप्सिन। रसायन। ये रॉड है, ये क्या है? रॉड। और रॉड रात में देखने में काम आती है। रोडोप्सिन रसायन स्त्रावित होता है। कौन सा रसायन स्त्रावित होता है? रोडोप्सिन। और इस रोडोप्सिन के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये जो रोडोप्सिन पदार्थ है, ये आंख नहीं बना पाती है। आंख नहीं, आंख मतलब शरीर कह दो, शरीर नहीं बना पाती है। ये रसायन अपने अंदर ही नहीं बनता है, ये बाहर से अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, लेना पड़ता है। शरीर नहीं बना पाता है।
पाती है। तो अब शरीर नहीं बना रही तो क्या करेंगे, खाने के माध्यम से उसको लेंगे। भाई कोई कहता है कि भाई आपके अंदर तो इस विटामिन की कमी है, तो क्या करें, खाने के माध्यम से हम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते भाई, जो हमारा शरीर नहीं बनाता है उसको हम कहाँ से लेते हैं, खाने के माध्यम से, बाहर से ही तो लेंगे। तो रोडोप्सिन रसायन जो है वो स्रावित होता है, देखने में काम आता है, ये हमारा शरीर नहीं बनाता है। कब देखने में काम आता है, रात में। कब, रात में। इस रोडोप्सिन रसायन में एक तो पाया जाता है रेटिनिन, क्या पाया जाता है, रेटिनिन, और एक कोई भी जड़ पदार्थ पाया जाता है, कोई भी अन्य। रोडोप्सिन रसायन है, उसके अंदर दो प्रकार के रसायन और पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है रेटिनिन, मतलब ये रोडोप्सिन है, ये दो प्रकार के रसायन से मिलकर बना हुआ है। तो रेटिनिन से मिलकर बना है, और अन्य पदार्थ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बना हुआ है। होता यह है कि ये जो अन्य पदार्थ है, ये तो शरीर खुद बना लेता है, शरीर स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है, बाहर से लेने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रेटिनिन है, ये वाला, ये अपना शरीर नहीं बना पाता, उसको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। अब इसको बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा तो उसके लिए चाहिए विटामिन ए। किसकी जरूरत होती है, विटामिन ए की, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेटिनॉल, वैज्ञानिक नाम। किसकी आवश्यकता होती है, रेटिनॉल। मतलब ये वाला जो है वो शरीर बना नहीं पाता है, तो भोजन के माध्यम से उसको लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा तो क्या चाहिए आपको, विटामिन ए, या फिर क्या चाहिए, रेटिनॉल। क्या चाहिए, रेटिनॉल। अब जब विटामिन ए नहीं होगा, मान लो कि भाई आप विटामिन ए नहीं ले रहे हो, अब विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो रेटिनिन भी अपने अंदर नहीं बन रहा। अब रेटिनिन नहीं बन रहा तो अपने अंदर रोडोप्सिन भी नहीं बन रहा। अब रोडोप्सिन नहीं बन रहा तो रात में अपने से देखा नहीं जाएगा, रात में अपने से देखा नहीं जाएगा। अब आपको वैसे रात में तो वैसे ही नहीं दिखता है, अरे भाई लोगों रात में दिखता है, लेकिन हल्का हल्का अपने को कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। दिखता है लेकिन हल्का कैसे दिखता है, धुंधला। कैसा दिखता है, धुंधला। तो धुंधला दिखे, अब मान लो कि आपके अंदर ये वाली नहीं है मशीन, तो रात में बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा, एकदम पूरा डार्क 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 दिखेगा। लेकिन ये वाला मान लो है तो दिखेगा कि भाई आभास हो जाएगा कि आगे कोई वस्तु है। तो रेटिनिन है वो अपना शरीर नहीं बना पाता, शरीर नहीं बनाता, शरीर नहीं बनाता। तो इसके लिए क्या करें अपन, विटामिन ए। किसके माध्यम से लोगे ये विटामिन ए, भोजन, फूड, गाजर वगैरह है, भोजन के द्वारा। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि भाई साहब कि मेरे को दिखता नहीं है, तो डॉक्टर कहता है कि आप गाजर वाजर खाया करो, विटामिन ए लिया करो, और विटामिन ए से पालक वगैरह है जो भी है वो खाया करो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन ए ज्यादा होगा। अब के विटामिन ए ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो विटामिन ए ज्यादा होगा तो रेटिनिन अपने अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि ये शरीर बना नहीं पाता, बाहर पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि रोडोप्सिन रसायन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, तो रात में देखना ईजी हो जाएगा, और शंकु है, शलाका है जो, वो काम करना अपना स्टार्ट कर देगी। तो आप खुद डॉक्टर हो तो डॉक्टर को कहना भाई साहब मुझे आपसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने साइंस पढ़ी है और छेल सिंह ने अच्छे से पढ़ाई है, तो ये आप ध्यान रखना कि भाई हाँ कि ऐसे 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 ये प्रक्रिया होती है। ये अच्छों को नहीं पता है, डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई रात को देखने में क्या काम करता है। अब कैसे काम करता है वो, तो कैसे काम करता है देख लो, ऐसे काम करता है। ये आंख है, आंख में दो होते हैं, एक होती है शंकु और एक होती है शलाका। ये दिन में देखने का काम करती है, ये रात में देखना। अब रात में देखना है तो ये रोडोप्सिन चाहिए। अब रोडोप्सिन चाहिए तो ये अपना एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है रोडोप्सिन, रसायन स्रावित करती है जो शरीर नहीं बना पाती। तो कहां से बनता है, ये खुद दो पदार्थों से बना है, एक तो रेटिनिन से बना है और एक अन्य पदार्थ कोई भी जेड एक्स वाई जेड कोई भी है। रेटिनिन जो है वो शरीर नहीं बना पाती, ये जो है ये शरीर खुद बना लेती है अंदर ही। तो ये क्या करते हैं, विटामिन ए के द्वारा लेते हैं। अब विटामिन ए किसके द्वारा लेते हैं अपन, भोजन के द्वारा। किसके द्वारा, भोजन के द्वारा। अब मान लो ये सब प्रक्रिया नहीं होगी, भोजन में विटामिन ए नहीं लोगे तो रेटिनिन नहीं होगा, रेटिनिन नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं होगा, रोडोप्सिन नहीं होगा रात में नहीं देख पाओगे, तो आपको कौन सा रोग होगा, रतुंधी रोग, अंधापन आ जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। मतलब रात में दिखना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बंद। क्या हो जाएगा, बंद।
ये वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़ा को ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद रहेगा, वरना ये साइंस है और लोग कहते हैं कि साइंस बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है। हालांकि साइंस कोई टफ नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो साइंस को पढ़ने में जितने मजे हैं ना, कोई पढ़ने में मजा नहीं। ना तो रटने की भेजा मारी, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, याद होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो निकालना पड़ेगा, एसी में बैठ के पढ़ाई नहीं होती, ये ध्यान रखना। आप सोचते हो कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, कभी याद नहीं होगा, ध्यान रखना। मिटा दो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपनी आंख से संबंधित बीमारियां थी। एक बार मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, हमने कौन कौन सी बीमारियां पढ़ी है। आंख से संबंधित बीमारियां कौन सी पढ़ी है? एक तो हमने पढ़ी है ग्लूकोमा, कोमा लगाते हैं आंख में। एक हमने देखा है निकट दृष्टि दोष। एक हमने देखा है दूर दृष्टि दोष। इसे कहते हैं अपन मायोपिया। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और फिर आ जाएगा अपना जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं अपन प्रेसवायोपिया। फिर आता है अपना दृष्टि वैषम्य या अतिबिंदुता। फिर हमने देखा रतौंधी। यहां तक हो गई। अब हम पढ़ेंगे मोतियाबिंद। क्या देखेंगे? मोतियाबिंद। अपनी एक लास्ट वाली रही है, उसका नाम है अपने मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। ये हमने पढ़ लिए, ग्लूकोमा पढ़ा दी मैंने, निकट वाली पढ़ा दी, दूर वाली पढ़ा दी, जरा पढ़ा दी, दृष्टि वैषम्य पढ़ा दी, रतौंधी पढ़ा दी। अब लास्ट वाली अपनी रही है मोतियाबिंद। कौन सी रही है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। ये मान लो अपनी आंख है, ये अपनी क्या है? आंख। ये एकदम सही है, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। तो आंख की दो विशेषता होती है। एक को क्या होती है? ये आंख जो है ये लचीली है। दूसरी कि ये कोमल है। कैसी है? कोमल। लचीली है और कैसी है? कोमल है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। या फिर इसको, दोनों एक ही है, लचीली कोमल दोनों एक ही है। आप लचीली मत लिखो, इसको लिख लो पारदर्शी, मतलब साफ दिखता है, अच्छे से दिखता है, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है, स्वच्छ एकदम आंख है। अब मान लो उसको ये मोतियाबिंद हो गया, स्वच्छ, हाँ एकदम, स्वच्छ आंख। अब मान लो किसी को ये मोतियाबिंद हो गया, तो ये जो आंख है, अभी आंख की क्या विशेषता हो जाएगी? अपारदर्शी, दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे धुंधला दिखेगा। और कैसी हो जाएगी? कठोर। पहले ऐसी थी, लेकिन मान लो किसी को मोतियाबिंद हो गया तो अपारदर्शी हो गई और कठोर हो गई। और इसके ऊपर क्या होगा? एक परत जम जाएगी। इस आंख के चारों ओर क्या जम जाती है? एक परत। और ये परत किसकी जमती है? कैल्शियम की परत। कैल्शियम परत जम जाती है। कब? जब क्या होगा? मोतियाबिंद होगा। कोई स्वच्छ व्यक्ति है तो आंख पारदर्शी और कोमल होती है। मान लो किसी को मोतियाबिंद रोग से ग्रसित हो गया तो उस आंख के ऊपर एक परत जम जाती है कैल्शियम की, तो उससे आंख क्या हो जाती है? अपारदर्शी और कठोर। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? अब दिखना क्या हो जाएगा? धुंधला दिखेगा। दिखेगा कैसा? धुंधला दिखना। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अंधापन आ जाएगा। आप नहीं देखोगे तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा?
अंधापन। तो उसके लिए फिर क्या क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं कि मेरे तो क्या मोतिया का ऑपरेशन करवाया, तो फिर क्या करते हैं, एक कैल्शियम की जो परत है उसको ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं और दूसरी वाली जो परत है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, मतलब कृत्रिम लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कृत्रिम लेंस, या फिर आप कह दो लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं, प्रत्यारोपण। कैल्शियम की जो परत है उसको हल्की सी हटा देते हैं और उसके ऊपर दूसरा और लेंस लगा देते हैं। यही अपने क्या है, मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में क्या होता है, देख लो कोई व्यक्ति स्वच्छ है तो पारदर्शी आंख होती है, कोमल होती है, लेकिन जैसे ही मोतियाबिंद हो जाएगा तो आंख कैसे हो जाएगी, अपारदर्शी और कैसा हो जाएगी, कठोर। अब उसके ऊपर एक परत जम जाएगी कैल्शियम की परत। अब ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या होगा, इलाज करवाना तो क्या करते हैं, इलाज करवाना है तो कृत्रिम लेंस लगाते हैं, या फिर लेंस का क्या करते हैं, प्रत्यारोपण। ये अपने है मोतियाबिंद। ये बुढ़े लोगों में ज्यादा होता है, ओवर एज जो हो जाती है उनमें ये ज्यादा होता है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आंख के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे जो हम देखेंगे अभी। हालांकि ध्यान रखना, अभी आंख के बारे में पूरी बातें हो गई हैं। अब कहीं से भी खोज के सवाल निकाल ले एग्जामिनर, कहीं से भी नहीं पूछ पाएगा। अगर आपने एग्जामिनर की नस पकड़ ली तो आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सका, बकायदा ये गारंटी है, 100% गारंटी है। ध्यान रखना। उतार दिया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आंख के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो 1 नंबर में पूछ सकते हैं, वो देख लेते हैं। नोट, पहला नोट तो यह है कि दूर की वस्तु अपने को कहां तक दिखती है, अधिकतम अपन कहां तक देख सकते हैं दूर वस्तु, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां तक देख सकते हैं अपन, अनंत तक। निकट वस्तु, साफ निकट कहां तक दिख सकती है, कि भाई कहां तक आप पढ़ सकते हो, वो होती है 25 सेंटीमीटर। अब होता है क्या है, बच्चे को एग्जामिनर देखो पूछता आसान है, बच्चे को कंफ्यूजन करता है। अब ऑप्शन में क्या देता है, ऑप्शन में वो सवाल ऐसे पूछता है कि निकटतम वस्तु को देख सकते हैं 25 मीटर, अपने 0.25 मीटर, या फिर पूछेगा आपने 0.25 सेंटीमीटर, या पूछेगा इनमें से कोई नहीं। अब एग्जामिनर होता क्या है, पहला ये देता है मीटर। अब मीटर तो बच्चा देखता ही नहीं है, तुरंत टिक लगा के आता है ऊपर वाले का, 25 देखता है, मीटर पीछे वाला देखते ही नहीं 25। अरे भाई आराम से देख ले, मीटर सेंटीमीटर में काफी फर्क होता है। 25 सेंटीमीटर लिखा होता है यहाँ तो ये सही था। अब ये सही नहीं है, कौन सा तो ये सही है। क्यों, क्योंकि इसने मीटर को किसमें बदल दिया है, सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान रखना, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। फिर अपने आती है अगली वाली बात कि भाई अधिकतम प्रकाश का आंख में कितनी बार अपवर्तन होता है, तो 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, 2 बार आंख में प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहली बार तो किससे होता है, पहली बार तो होता है अपने कॉर्निया से, पता ही है कॉर्निया, नेत्रदान। और दूसरी बार किससे होता है, ये जो दूसरी बार होता है अपवर्तन, ये होता है लेंस से। ये कुछ महत्वपूर्ण 4 बातें थी, ये याद रखना। दूर की वस्तु अनंत तक, निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। आंख में आपको पूछे प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार। पहली बार किससे होता है, कॉर्निया से, और दूसरी बार लेंस से। ये अपना आंख का टॉपिक था। तो आंख का टॉपिक अपने हो गया खत्म। आंख से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर ये वाला डाउट है, तो मैं उसको पढ़ूंगा और वापस आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ ये वाला मैंने वहां पढ़ाया था। हालांकि कोई डाउट तो मैं आपके रखूंगा ही नहीं, लेकिन तो भी मान लो आपके कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर लिखे, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे से आगे जितने भी आपके ग्रुप है वगैरह है भेजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को फायदा होगा। आप अगर दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, हम आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। ये कहीं भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो फीस लेके देते कंटेंट ये, मैं खुद जयपुर से तैयारी करके आया हूँ, मुझे पता है।
तो ये बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो क्या देते हैं, फीस लेकर देते हैं, और 72,000, 1.5 लाख, 2 लाख हम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब्सक्राइब करने में तो क्या ही जाता आपका, और वीडियो अच्छे से लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल आगे से आगे भेजें, कमेंट जरूर करें, कोई डाउट रहता है तो पूछा करें, क्योंकि अब वापस पढ़ने का टाइम आ गया है। अब आपकी छुट्टियां खत्म हो गई है, वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ने में, वापस ट्रैक में आने में काफ़ी आपको टाइम लगेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, गुड लक, ऑल द बेस्ट।